अस्सलाम वालेकुम जी। उस और डिजिटल की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एहसन वाहिद को। इस वक्त जो है यहाँ पीटीआई की वालों का एहतजाज हो रहा है F9 पार्क में। पंजाब में जो लोटा क्रेसी है उसके खिलाफ इस वक्त हमारे साथ सहाफ़ी असद साहब मौजूद हैं, तो इनसे जानते हैं इस वाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, थैंक यू सर, क्या कहेंगे आप ये जो एक धंधा चल रहा है लोगों को ख़रीदने का, इस मुतालिक? देखें, लोगों को ख़रीदारी तो पाकिस्तान में हमेशा से चलती आई है। पाकिस्तान में ये कोई नई चीज़ नहीं है। आप 90s की 80s में तो चले मार्शल था, 90s की पॉलिटिक्स उठाएँ, उस वक्त भी यही काम चलता था। तब्दीली आई है एक छोटी सी, और वो तब्दीली ये आई है कि ये लोग जो यहाँ पे पहुँचे हैं लोटा करेंसी के ख़िलाफ़, वोट बेचने के ख़िलाफ़, बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। और मैं अभी और दोस्तों के साथ भी अभी गुफ्तगू कर रहा था और मैंने उनको यही कहा है कि जब ख़वातीन गुस्से में आ जाती हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे इंटरव्यू किया ख़वातीन को, ख़वातीन बहुत गुस्से में है और उनका बस चले तो इनको पकड़ें, बालू से पकड़ें और इनके कपड़े फाड़ें और इनकी पिटाई करें। तो जब किसी भी सोसाइटी में जो ख़वातीन हैं पोलिटिकली वो अब इतनी ज़्यादा अवेयर हो जाती हैं और बाहर निकल आती हैं और गुस्से में भी आ जाती हैं, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि जो यूथ है हमारी और जो बाकी लोग हैं उनका क्या हाल होगा। तो लोग लोटा करेंसी के ख़िलाफ़, वोट बेचने के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, इश्तियाल में हैं। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा उन लोटों को कि अपनी फ़िक्र करें, ये लोग आपको खुदा ना खास्ता आपकी पिटाई भी कर सकते हैं। असद भाई, मैं एक सवाल करूँगा, जिस तरह भी इलेक्शन हुए हैं, ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, तो ये लोटों के खिलाफ ही एक तरह का इलेक्शन था। 15 सीटें पीटीआई ने जीती हैं, फिर भी इन्हें जो है आईना क्यों नहीं नज़र आया? फिर भी ये क्यों बिक रहे हैं? अवाम का रिएक्शन भी देख लिया इन्होंने। देखें, अभी तक बिकने वाला तो एक ही मामला सामने आया है, जो मेरे ख्याल में चौधरी मसूद साद, गालिबन उनका नाम मसूद मजीद साहब हैं। अब वो उनके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, गैर मुसद्दिका है, ज़ाहिर मैंने अभी इसको वेरीफाई नहीं किया कि वो कोई पैसे वाली शख्सियत हैं। तो हो सकता है कि वो ब्लैकमेल हो गए हों, हो सकता है वो बिके ना हों। बहुत सारे लोग इनमें ऐसे हैं जो मिलियनर हैं, बिलियनर हैं, इनके पास करोड़ों अरबों रुपया है, तो उनको पैसों की ज़रूरत नहीं है, वो ब्लैकमेल हो जाते हैं, या वो दोस्तियाँ निभाते हैं, या जिन्होंने उनको नवाजा होता है वो फिर उसका बदला देते हैं। तो मेरा ख्याल है इस तरह की चीज़ें हैं, लोग इस वजह से जो है ये पार्टियाँ और वफादारियाँ चेंज करते हैं। असद भाई, आप भी सहाफ़ी हैं, सना बुच्चा हैं, सीनियर एक्टिव पर्सन है, वो कहते हैं पीटीआई के जो फॉलोअर हैं वो ना समझ हैं, उन्हें पता ही नहीं है चीज़ों का, उन्हें सियासत का इल्म नहीं है, इसी वजह से वो इमरान खान को फॉलो करते हैं। क्या आप उनकी राय से इत्तेफाक करते हैं? क्या कहेंगे? आपने कहा कि आप भी सहाफ़ी हैं, तो सना बुच्चा साहबा जिनके बारे में बात कर रहे हैं वो भी सहाफ़ी हैं। अच्छा, वो उनकी मजबूरियाँ हैं, ज़ाहिर है वो एक ख़ास एजेंडा आपने देखा वो लेके चलती हैं। देखें, ये जो यूथ जिसको कहते हैं ना बच्चे, ये बच्चे सोशल मीडिया देखते हैं। आपको पता है 4 साल का बच्चा होता है, मोबाइल उसके हाथ में होता है। तो हमें अब आगे पता चला है एप्लीकेशंस का, जो आज के दौर की हैं चीज़ें, इन बच्चों को पता होता है। तो अब जो 18 साल के लोग हैं वो पॉलिटिकली ये अवेयर हैं, उनको हर चीज़ का पता है। और जब ये सिस्टम जिस तरह का मामला आप देखें पाकिस्तान में, तमाशा, रोटी नहीं है यहाँ पे, नौकरी यहाँ पे नहीं है, एजुकेशन यहाँ पे नहीं है, हेल्थ यहाँ पे नहीं है, गली में जाते हैं कपड़े गंदे हो जाते हैं, नमाज़ पढ़ने बंदा मस्जिद में नहीं पहुँच पाता। तो ये लोग देखते हैं ना, इन लोग पागल तो नहीं हैं, तो अवेयर हैं। वो जो इमरान रियाज खान साहब, आपको पता है उन्होंने एक बात की थी ना कि वो टक्कर के लोग मिले हैं। ये बौखलाए हुए हैं, ये सहाफ़ी और ये मखसूस सहाफ़ियों का गिरोह भी, सियासतदान भी, जो पाकिस्तान में एक वो रवायती अंदाज में चलते आ रहे थे। इनको पता नहीं था कि ये जो यूथ है, ये जो बच्चे हैं आज के, जो कल का मुस्तकबिल हैं, ये इनकी तकदीर बदलेंगे इन लोगों की और इनका सत्यानाश करेंगे। ये फ्लॉप हो चुके हैं सारे लोग, अब ये हुज्जतें तलाश करते हैं, तरह तरह के अजीबो-गरीब किस्म की बातें करते हैं, यही कर सकते हैं। कल के इलेक्शन जो है वज़ीर आला पंजाब का, उस मतलब क्या राय है आपकी, क्या देख रहे हैं? देखें, नून लीग पीपल्स पार्टी जरदारी साहब लाहौर में बैठे हैं, इन लोगों से कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। माहर हैं, सियासी हरबे सोख तरह के ये इस्तेमाल कर सकते हैं, आखिरी टाइम पे सरप्राइज़ दे सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है अभी इमरान खान साहब जो हैं वो पीसी होटल में थे, उन्होंने पार्लिमानी पार्टी से जो खिताब किया है वहाँ पे 186 नंबर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और काफ लीग का वो पूरा था। यानी कल हमजा शहबाज शरीफ की वज़ारत आला का बज़ाहिर आखिरी दिन है। तो मेरा ख्याल है अब परवेज़ इलाही को आने से रोक नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इमरान खान साहब ने MPs को PC से पंजाब असम्बली तक लेके जाने की जो ड्यूटी लगाई है, वो ड्यूटी लगाई है अली अमीन गंडापुर साहब की। तो मेरा ख्याल है गंडापुर साहब इन लोगों को लेके पहुंच जाएंगे, 186 बंदे पूरे कर लेंगे। क्या आपको लगता है कल का जो इलेक्शन होगा, ये जो शरीफ खानदान और जरदारी खानदान है, इनकी गिरती दीवार को आखिरी धक्का होगा? बिल्कुल होगा जी। देखें, पंजाब में ये जो बाई इलेक्शन हुआ है, इन्होंने एक बयानिया बनाया था कि अवाम इमरान खान से थक गई है। इस बाई इलेक्शन में ये लिटमस टेस्ट नहीं होता, ये वो था। आप अंदाज़ा लगाएं, 2/3 से ज़्यादा का मामला है ये 2/3 नहीं, उससे ज़्यादा का मामला है। ये अभी इनको पता चलेगा कि ये बहुत पीछे रह गए हैं, ट्रेन जो है वो बहुत आगे निकल गई है। पंजाब ने पहली मरतबा शरीफ ख़ानदान को इनकार किया है
या आप कह लें जिस तरह वो पीटीए वाले टिपिकल वर्ड्स यूज़ करते हैं कि गुलामी से इनकार किया, चले मैं ये नहीं कहता, लेकिन पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि उन्होंने इन लोगों को मुस्तरद किया है और फिर दोबारा इतनी जल्दी, जिस तरह कामरान शाह साहब ने कहा कि मैंने कभी नहीं देखा कि इतनी जल्दी वापस उसी पार्टी को लोग लेके आए हों, तो ये मामला हुआ है, तो इनके लिए मुश्किलात हैं। बहुत शुक्रिया।